नमस्कार, मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द सिमेट्रिक लाइन इज द टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होगा, उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले मेथड पे बात करेंगे, फिर आफ्टर देन प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क भी रहेगा जिसको आपको करना है। तो आइए देखते हैं जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है उस पर हम थोड़ा फोकस कर लें। पहला तो है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट x1 y1 z1 अलोंग द सिमेट्रिक लाइन। ओके, दैट इज क्लियर। दूसरा जो हमारा टाइप है दिस इज फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट x1 y1 z1, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द लाइन। ठीक, सिमेट्रिक लाइन है ये हमारा। And that is the most important is third type here. If the directional derivative of phi x y z a b c, ठीक है, has maximum magnitude alpha in the direction of parallel to this, then find the value of a b c। जो कांस्टेंट गिवन होगा उसकी वैल्यू को फाइंड करना, ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तीनों क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। मेन एक एक करके सभी क्वेश्चन के फोकस एंड पॉइंट आउट को हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा जो वर्कआउट होगा। सबसे पहले तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करेंगे, आफ्टर जो भी कंडीशंस होगी उस पर बात करेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज व्हाट, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं इससे डेल फाई एंड डॉट ए कैप, दैट इज अ यूनिट वेयर ए कैप इज क्या है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर ए, जो वेक्टर ए है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स है। और डेल फाई दैट इज, इसको आप ग्रेड फाई भी कहते हो, या इसकी वैल्यू होती है आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड प्लस के डेल फाई अपॉन दैट इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो अब जो कि सिमेट्रिक लाइन है तो मेन फोकस हमारा है कि हाउ टू फाइंड वेक्टर ए। मेन इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड द वेक्टर ए। तो आपका सिमेट्रिक लाइन गिवन होगा दिस x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड नेक्स्ट इज z माइनस z1 अपॉन सी इज गिवन। तो ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ गिवन x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन सी where A, B, C are direction ratio, आपको पता है रेशियो ऑफ दैट लाइन, ठीक है। तो अब दैट इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द वेक्टर ए? सो वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, दैट इज द वेक्टर ए। मेन आपका टारगेट यही है, दैट इज द इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क। इसको वेक्टर ए अब फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए फाइंड आउट होगा तो आप यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। सो देन वेक्टर ए इज फाइंड, सो फाइंड आउट द ए कैप। ए कैप डिसाइड हो जाएगा आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एंड डिवाइडेड बाय दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, सो ए कैप फाइंड आउट होगा, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप फाइंड कर लोगे। अब मेन जो हमारा फोकस होगा आपका थर्ड वाला जो पार्ट है ना उस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा है इसमें दो चीजें यहाँ पे दी हैं, बहुत ध्यान से रखिएगा। देखिए कह के हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एंड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो आइए पार्ट 3 पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसको मैं इसके थोड़े से वर्किंग रूल पर बात करूंगा अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आइए पार्ट 3 जो हमारे पास है इस पर फोकस कर ले, फिर इसके बाद हम प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक।
देखिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो अब मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, एंड मैक्सिमम डायरेक्शन क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम, विच डायरेक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होगा कि विच डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्स या मैक्सिमम, तो आंसर आपका होगा डेल फाई, दैट इज द आंसर, ठीक, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा एट पॉइंट गिवन होगा, ओके। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है दिस इज नॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ये दो चीजें आप बहुत ही याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, कि विच डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम डेल फाई आंसर, एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज दिस। तो ये फंडामेंटल यहां पर कंसेप्ट आपका यूज होने वाला है, ठीक, सबसे पहला। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना कि अब यहां पर वर्क हम कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम बात यहां पर करने वाले हैं, ठीक। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो पॉइंट आउट होगा इस क्वेश्चंस के लिए, वर्किंग मेथड, वर्किंग रूल। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड डेल फाई एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा हमारा, जैसे मान लीजिए एट पॉइंट जो भी गिवन होगा x1 y1 एंड z1, ठीक, यहां पर कोई वैल्यूज मिल जाएगी, ये फर्स्ट फाइंड कर लेंगे आप, ठीक, ओके। दूसरा फाइंड वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए को फाइंड कर लेंगे। हाउ टू फाइंड दिस वेक्टर ए, सपोज मान लीजिए हमने फाइंड कर लिया कि a1i प्लस a2j एंड प्लस a3k, ठीक, ये फाइंड आउट हो जाएगा आपका, एंड इसकी वैल्यू मान लेते हैं, अगर हम इस फाइंड कर लेते हैं तो ये ai हो गया प्लस bj प्लस ck, कैपिटल्स में मान लिया। अब देखिए दो चीजें हम वर्क करेंगे, फर्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड में क्या दिया रहेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, डेल फाई मॉड, ठीक है। और ये सपोज कुछ भी दिया रहेगा आपका, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैट इज अल्फा, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डेल फाई मतलब हमारा अगर इस अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे यहां से, दैट इज द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक, ये थर्ड स्टेप। एंड अब सेकेंड स्टेप ये होगा, इक्वेशन 1 एंड 2, इट मीन्स डेल फाई एंड वेक्टर ए आर पैरेलल, गिवन है क्वेश्चंस में ही कि पैरेलल। सो व्हाट इज द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, सो व्हाट इज द कंडीशन, दैट डायरेक्शन जो उनके कोफिशिएंट रेशियो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, देन a अपॉन a1 इज इक्वल टू b अपॉन b1 एंड c अपॉन c1। अब इनको सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यूज को वर्कआउट करके, ठीक है, किस अनदर वैल्यूज, तो फाइंड, अब जो कांस्टेंट होगा हमारा जो क्वेश्चन में होगा, फाइंड सॉल्व, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c in term of lambda, ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इसको मान लीजिए कोई इक्वेशंस अगर आप बना देते हैं, दैट इज ये आपका 1 2 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 3, ठीक है,
putting the value of lambda in 3 and solve. एंड लैम्डा इज इक्वल टू कुछ भी आप वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जैसे मान लीजिए हम लैम्डा इज इक्वल टू के मिल जाता है, तो आफ्टर देन फिर ये आपको मिल जाएगा, बहुत रिजल्ट आपका अनदर फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लैम्डा फाइंड आउट होगा, फिर यहाँ से ए बी सी इन टर्म ऑफ लैम्डा ऑलरेडी आप फाइंड आउट किए रहेंगे, तो आपका आगे का जो प्रोसीजर होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। क्लियर? तो इतना सारा प्रोसीजर आपको करना होगा जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब आते हैं अपने हम अगले पॉइंट ऑफ व्यू पर, क्वेश्चन पर, कि हम इसको कैसे करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी इतने 5 क्वेश्चन हैं, तो हम सभी क्वेश्चन को करेंगे एक एक करके। फर्स्ट देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड क्यू एट दिस अलोंग द लाइन दिस। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, फिर उसके बाद अनदर क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। तो फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। चलिए साथ में फाइंड आउट भी करते रहिए, आप देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मस्ट भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फाई। तो फाई इज इक्वल टू गिवन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ऑफ जेड क्यू। ओके, तो नाउ फाइंड डेल फाई फर्स्ट। I del x del phi plus j del phi upon del y and plus k del phi upon del z. Okay, so now del phi is equal to this I del by del x. This is the x y square plus y z cube plus j del y and x y square plus y z cube plus k del z x y square plus y z cube. Okay, now simplify this I with respect to x है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा y square और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी के सब 0 प्लस j y के रिस्पेक्ट में है तो 2xy एंड प्लस जेड क्यू एंड प्लस के जेड के रिस्पेक्ट में, दैट इज जेड मतलब 3yz स्क्वायर, दैट वैल्यू इज डेल फाई। और डेल फाई की वैल्यू किस में? 2 - 1 1 पर, तो दैट वैल्यू इज द फाइंड 2 - 1। तो डेल फाई एट 2 - 1 and 1, पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर। तो -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ i मिलेगा, प्लस अब इसमें रख दीजिए यहाँ पे -4 और +1 -3, तो -3j यहाँ पे रख देंगे तो -3k। सो दैट वैल्यू इज डेल्टा फाई। अब आगे का टर्म्स ये दिया है अबाउट द लाइन, तो लाइन का इक्वेशन जो है उसकी बात हम करते हैं। तो लाइन्स दिया है आपका 2x - 2 इज इक्वल टू y + 1 इज इक्वल टू z - 1। अब इसको सिमेट्रिक लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट 2 से डिवाइड, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x - 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, y + 1 upon 2 एंड z - 1 upon 2। ठीक, सो एंड दैट इज कंपेयर टू दिस x - x1 upon a, y - y1 upon b and this is z - z1 upon c. So a is equal to 1, b equal to 2 and c equal to 2. So now vector a is equal to ai मतलब I plus 2j plus 2k. Now unit vectors first you find a cap, vector a of magnitude of vector a. So you can find I plus 2j plus 2k divided by 1 plus 4 plus 4 under roots. So unit vectors a is equal to 1 upon 3i plus 2 upon 3j and 2 upon 3k. You can find. अब here and here though is find out, so now directional derivative is equal to dd's, directional derivatives del phi dot a cap, put all these values
I माइनस 3j माइनस 3k मल्टीपल्स 1/3i प्लस 2/3j and plus 2/3k. Now simplify and you get the result 1/3 minus 6/3 minus 6/3. So 6 6 12. This is the minus 11/3. ये है आपका इस क्वेश्चन का रिजल्ट. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा माइनस 11/3 इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपको मिल गया. तो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉब्लम. ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया. अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर. देखते हैं. देखिए, तो इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई दिस इज एंड एट 1 हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 15. मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 15 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द दिस एंड हियर कुछ नहीं है यहाँ पे z माइनस 0 कर लीजिए. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c. इट्स क्लियर कट प्रॉब्लम्स है. अब इसको करना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझना और इसके पॉइंट को इम्पॉर्टेंट वर्क में करना. ठीक है, फिर आफ्टर देन हाउ टू डिसाइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हमें डेल फाई को फाइंड करना है, फिर आगे बात हम करेंगे. फाई इज इक्वल टू दिया है आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स. So now del phi is what? Del phi is equal to I del phi upon del x, j del phi upon del y and plus k del phi upon del z. So put all these value and simplify. This is I del by del x bracket ax square y plus b y square z plus c z square x plus j del by del y a x square y plus b y square z c z square x and plus अब k del del z. So that is important. A x square y plus b y square z plus c z square x. That is important. अब सिंप्लीफाई कर लीजिए. del phi दिस इज I. अब जो मेन वर्क है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2ax और फिर हियर प्लस cz स्क्वायर प्लस j y के रिस्पेक्ट में तो ax स्क्वायर एंड प्लस 2byz और थर्ड वाला 0 हो जाएगा आपका. k z के रिस्पेक्ट में है यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा by स्क्वायर एंड प्लस 2czx. ठीक, डेल फाई. बट अब इसकी वैल्यू हमें किस पॉइंट पर चाहिए? 1 1 1 पर, मतलब एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट. ये 1 1 पर हमें फाइंड आउट करना है. तो डेल फाई एट पॉइंट 1 1 1 पर फाइंड कर लीजिए. ठीक, सो डेल फाई एट पॉइंट 1 1 1. ओके, दैट इज अ गिवन. तो 1 1 पर आई क्या हो जाएगा? 1 रख देंगे, कुछ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, मतलब 2a प्लस सी प्लस जे a प्लस 2b एंड प्लस के यहाँ हो जाएगा आपका b प्लस 2c. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, इट्स क्लियर. 2a प्लस c, a प्लस 2b एंड b प्लस 2c इज हियर इक्वल टू k. अब क्वेश्चन में जो कुछ दिया है उस पर हम बात करते हैं. व्हाट इज द गिवन एंड फिर हाउ टू सॉल्व. देखिए, गिवन क्या आपके पास है? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज गिवन है 15. तो पहले इस पे बात कर ले, फिर हम आगे के पॉइंट ऑफ पे बात करेंगे. देखिए, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास डेल फाई का मॉड, और ये ऑलरेडी गिवन कितना आपका 15. तो अगर हम यूजिंग 1 कर लें, यूजिंग 1, ध्यान रखिएगा, यूजिंग 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2b होल स्क्वायर एंड प्लस b प्लस 2c होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा और इज इक्वल टू 15.
दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब थर्ड केसेस में आइए। थर्ड केस में क्या कह रहा है कि दैट डायरेक्शन, यहां पर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन, दैट इज पैरेलल टू द लाइन। तो सबसे इसके हेल्प से हम वेक्टर को फाइंड करेंगे। जो वेक्टर ए हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 2i माइनस 2j प्लस के हो जाएगा ए बी सी। तो इसके हेल्प से हमें वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो समथिंग, तो दैट इज पैरेलल टू द लाइन। तो अब लाइंस को हम यहां पे लिख लेते हैं। देखिए, पैरेलल टू द लाइन क्या आपका है, x माइनस 1/2 एंड y माइनस 3/-2 एंड z/1। तो कुछ नहीं है तो -0 कर लेते हैं। तो वेक्टर ए फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए हमने ऊपर बताया था कैसे फाइंड करना है, तो 2i माइनस 2j प्लस के हो जाएगा। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 1 एंड 3 आर पैरेलल, दो डायरेक्शन जो दोनों के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 3 आर पैरेलल। ठीक, तो जब पैरेलल है तो इनके आई जे के कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल्स होंगे। मतलब 2a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन -2 एंड हियर b प्लस 2c अपॉन 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल्स। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होंगे 2a अपॉन सी और फिर a प्लस 2b अपॉन -2 एंड b प्लस 2c अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पर ये के कोएफिशिएंट जे के और दिस इज यहाँ पे 1 2 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले आप चाहे तो किसी दो को ले सकते हो, फिर आफ्टर देन वर्क कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ है तो फॉर टेकिंग फर्स्ट टू को हमें सिंप्लीफाई करना है। और फर्स्ट टू को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी वर्क होगा इसको कंसिडर करके। तो टेकिंग फर्स्ट टू बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, या फिर इक्वल टू के करके भी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2a प्लस सी है और फिर इन टर्म ऑफ के फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा और बड़ा होगा वर्क, तो उससे अच्छा है कि हम इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्टली यहाँ करके भी कर सकते हो, मैं दोनों से भी आपको बता दूंगा कैसे करना है, बट अभी हम फर्स्ट टू ले रहे हैं। तो जैसे 2a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन -2। इनका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो -4a माइनस 2c इज इक्वल टू 2a प्लस 4b। ओके, अब इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -6a, क्योंकि -4a और -6a, और फिर -4b, और फिर क्या हो जाएगा -2c इक्वल टू 0। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। और माइनस से डिवाइड कर सकते हो -2 से, तो डिवाइड बाय -2, डिवाइडिंग -2। तो जैसे डिवाइड कर देंगे -2 से, तो वी गेट हियर 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब लास्ट टू ले लेते हैं, लास्ट टू। ठीक, तो लास्ट टू जैसे हम कंसिडर कर लेंगे, तो लास्ट टू जैसे हम हमारा वर्क में यहाँ जाएगा, तो इन दोनों को अब हम ले लेते हैं। पहले हमने इन दोनों को लिया, तब a प्लस 2b अपॉन -2 इज इक्वल टू b प्लस 2c अपॉन 1। और आप फर्स्ट एंड लास्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 2b -2b माइनस 4c। ओके, अब सिंप्लीफाई करिए। देखिए, इसको इधर ले आएंगे तो a और प्लस 4b एंड प्लस 4c इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 6। क्लियर, ये इक्वेशन आपका 6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 एंड 6 में क्रॉस मेथड को हम अप्लाई कर देंगे। हमें आ रही बात, अप्लाई द क्रॉस मेथड इज 5 एंड 6 एंड वी कैन सिंप्लीफाई दिस। बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट। ठीक, तो 5 एंड 6 जो हमारे पास है, सॉल्व 5 एंड
6, तो a अपॉन माइनस b अपॉन एंड दैट इज द c अपॉन, ओके। तो a अपॉन अब जो हम फाइंड आउट करेंगे, जिन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो a/4 मतलब इनका देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इन दोनों को सॉल्व करके, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा और हियर जो आएगा आपका 10 आ जाएगा, और इज इक्वल टू पर्टिकुलर एक वैल्यूज हम लैम्डा कंसिडर कर लेंगे, ये आपको सॉल्व करना है। तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 लैम्डा, b इज इक्वल टू होगा -11 लैम्डा और c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 लैम्डा। अब a b c की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c। देखिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो दिया था ना उसी पे हमें वर्क कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा था दैट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला इक्वेशन 2, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन 2, so from 2 जो आपका है, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 15, मतलब a प्लस 2a प्लस c होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2c होल स्क्वायर है, अंडर रूट में है और इज इक्वल टू 15 से। तो पुट ऑल दिस वैल्यू, a की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 लैम्डा, c की वैल्यू कितनी है 10 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस a कितना है 4 लैम्डा और b की वैल्यू है तो -22 लैम्डा होल स्क्वायर एंड प्लस b कितना है -11 लैम्डा एंड प्लस c कितना हो जाएगा आपका 10 20, c की वैल्यू 10 है तो यहाँ हो जाएगा 20 लैम्डा होल स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 to 5, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 to 5 हो जाएगा, 18 लैम्डा का होल स्क्वायर, ये हो गया -18 लैम्डा होल स्क्वायर एंड प्लस 9 लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5। अब 18 इसका कितना होता है आपका, 18 का होगा 324 लैम्डा स्क्वायर प्लस 324 लैम्डा स्क्वायर प्लस 81 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5, ओके। एंड एडिंग बोथ, तो 4 4 8 एंड 9, 2 to 4 8, 4 8 2 एंड फिर 3 3 6 एंड 7 7 to 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5 अपॉन 7 to 9 और 7 to 9 अब वर्कआउट है, तो स्क्वायर रूट में हम अगर लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट में आपका आ जाएगा 2 to 5 अपॉन 7 to 9 और 15 अपॉन ये आपका जो 7 to 9 है दैट इज ये 27 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 27 जेड वैल्यूज। तो चाहे अगर आप प्लस माइनस लिखना चाहते हैं तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, इज इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज एक पॉजिटिव वैल्यूज को लिखना है तो पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू अगर हम प्लस माइनस लिखते हैं तो ये 3 5 हो जाएगा 5 अपॉन 9 प्लस माइनस 5 अपॉन 9 ये वैल्यूज फाइंड होगी। तो अब लैम्डा जैसे फाइंड आउट हो गया तो अब आपको नेक्स्ट जो वैल्यूज है ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इज इक्वल टू यहाँ पर है ए B and C. Put here and simplify, then you get the result. तो A is equal to 4 lambda है, 4 lambda. So A is equal to 4 lambda है, तो अब आगे का जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा 4 into 5/9 कर लीजिए, ठीक है। So that is a 20/9, ठीक। B is equal to आपके पास है -11 lambda. So -11 into 5/9, so -55/9, ठीक है। अभी एक वैल्यू ले रहा हूँ, लैम्डा इक्वल टू 5/9 लिए हैं, ठीक। उसी तरह अब C की वैल्यूज हमारे पास है 10 लैम्डा, तो 10 लैम्डा हमने लिया है तो C की वैल्यू 10 लैम्डा है, तो 10 into 5/9 हो जाएगा 50/9, ओके।
इसी तरह आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 ले लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -5/9, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -20/9, b इज इक्वल टू आ जाएगा 55/9 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -50/9। सो दैट इज द वैल्यू जब आप -5/9 लेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो अब आप इस वाले क्वेश्चंस को जो हमारे पास है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये आपको इसको फाइंड करना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट। तो अब इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी आपको मुझे बताना है। जो ऐसे ऊपर का प्रोसीजर हमने अप्लाई किया है, सेम टाइप ऑफ मेथड इसको सॉल्व करके करेंगे, ठीक, क्लियर। तो ये होमवर्क। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन 4 और 5 पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन 4 जो है हमारे पास, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिया है कि जो इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स दिस इज गिवन एट 1 हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 4 इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये। एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, क्लियर कट एंड बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ये, जिसको कि हम करेंगे। इसके कंसेप्ट को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिर आफ्टर देन गो टू अनदर रिजल्ट। तो ये समझिएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो प्रोसेस है पहले उसी पर हम बात करते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है। तो फर्स्ट यू फाइंड डेल फाई। फाई इज इक्वल टू क्या हमारे पास, ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड एक्स। ओके, नाउ डेल फाई आई del phi del x plus j del phi del y plus k del phi upon del z. So now delta phi is equal to I del x bracket axy plus byz plus czx plus j del y axy byz plus czx and plus k del z axy byz plus czx. Okay, that is important. So now delta phi is equal to I with respect to x है, तो x जहाँ होगा तो another is ay plus बी जेड आ जाएंगे, अंदर 0 जे वाई के रिस्पेक्ट में तो ए एक्स एंड प्लस जो आपका है, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, दैट इज करेक्ट करिए आप, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे तो सी जेड आएंगे, ए एक्स प्लस हियर बी जेड, ए एक्स प्लस बी जेड वाई के रिस्पेक्ट में एंड प्लस के जेड के रिस्पेक्ट में आपका जेड बी प्लस सी बी वाई प्लस सी एक्स डेल्टा फाई, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए एट 0.11 पर। सो डेल फाई एट 111, सो वी गेट दिस आई ए प्लस सी प्लस जे ए प्लस बी एंड प्लस के हियर बी प्लस C. So that is equation number 1. Consider. Okay. In given, अब जो क्वेश्चन में गिवन उस पर बात कर लें। इन गिवन phi has maximum magnitude in direction ठीक parallel to x axis
पैरेलल टू एक्स एक्सिस. So it means del phi is equal to 4i. ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना आपका है 4 है, और इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये इन डायरेक्शन ऑफ 4x कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा. ठीक है, 4i इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड तो 4 ही मिल जाएगा. क्लियर? ठीक है, क्योंकि दिस इज द वैल्यूज मॉड इज 4. नो प्रॉब्लम. क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर. अब डेल फाई 4i है और ये आपका डेल फाई भी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इन दोनों को कंपेयर कर दिए सिंपल. a प्लस सी आई प्लस a प्लस बी जे एंड b प्लस सी के इज इक्वल टू 4i प्लस 0j एंड प्लस 0k. अगर पैरेलल टू y एक्सिस होता, पैरेलल टू z एक्सिस होता, यहाँ पे 4j 4k हो सकता था. इज इंपॉर्टेंट. तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4. ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0 एंड b प्लस सी कितना होगा 0. ठीक, अब एडिंग ऑल कर दीजिए सिंपल, इनको सॉल्व कर लेना है. एडिंग ऑल, तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4. ठीक, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 2. ठीक, मान लीजिए 1 है, 2 3 4 एंड दिस इज 5. अब आप फाइंड कर लीजिए एक एक करके वैल्यूज को. a प्लस बी 0 यहाँ रख देंगे तो निकल जाएगा आपका, इन दोनों का यूज कर लेंगे. प्लस बी 0 तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2. ठीक, 4 एंड 5 का यूज कर लीजिए आप, तो 4 एंड 5 b प्लस सी 0 हो जाएगा और a निकल जाएगा आपका. a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 2. ठीक, एंड अब फिर a प्लस सी, अब यहाँ पर है a प्लस सी, तो अब a प्लस सी इज इक्वल टू 4 यहाँ पे रख दीजिए. सो दैट इज 4 प्लस b इज इक्वल टू 2. सो इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू -2. सो b इक्वल टू -2 भी निकल गया. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो ये हो गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 2. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन 4 को. तो इसी तरह क्वेश्चन 5 को भी आप सॉल्व कर सकते हो. जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इज हियर. ये देखिए 4 हो गया हमारे पास. अब 5 की बात करते हैं. ये 5 क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिस इज हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 12. तो डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ सेम कंसेप्ट है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ट्राई करिए. तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए ये होमवर्क है, तो आप इसको भी ट्राई करके आंसर मुझे बताने की कोशिश कर सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी. सेम प्रोसीजर को अप्लाई करके सॉल्व करिए. सो टेक केयर, थैंक यू.